हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है, वो एक व्हील बना रहा है। ये शेप देखो यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है, आप ये बुक में देख सकते हो। ठीक है, बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके से बने हुए हैं ये व्हील्स। ये देखो इसमें यहाँ पर दिखाए हुए हैं आपको ये व्हील्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्पोक्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना तारे हैं इस तरीके से ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगी हुई हैं, ये व्हील है, इसमें ये वाली स्पोक्स लगी हुई हैं इस तरीके से। ये वाले व्हील में इस तरीके से ये स्पोक्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बुक में। ठीक है, मैंने यहाँ जैसा मुझसे बना मैंने वैसा बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि व्हील्स पे स्पोक्स हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बाइक वगैरह में स्पोक्स होती हैं व्हील्स में, या साइकिल वगैरह में भी देखा होगा आपने, तारें होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको इसने बोला है, क्या कह रहा है कि रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग द स्पोक्स, ही वांट टू फिक्स द इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक, कंसेक्यूटिव क्या होती है, एक के बाद एक, ये कंसेक्यूटिव होती है। ठीक है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब क्या कह रहा है ये कि वो इस तरीके से स्पोक्स को लगा रहा है कि जो एंगल बनेगा उनमें वो क्या रहे, इक्वल रहें। जैसे मान लो जितना एंगल यहाँ बन रहा है वो भी सेम रहे इसके साथ, जितना एंगल यहाँ बन रहा है, और जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही यहाँ बने। समझ पा रहे हो? जैसे ये इस तरीके से कह रहा है, अगर यहाँ पर हम समझाएं आपको, ये एक व्हील है। ठीक है, ये स्पोक्स हैं इसमें इस तरीके से। ठीक है, तो ये जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बने, जितना यहाँ बन रहा है, मतलब ये सारे एंगल क्या रहें, आपस में इक्वल रहें। समझ रहे हो इतनी बात? आपको ये चीज़ पता है, ये पूरा जो सम होता है एंगल का, जो हम बोलते हैं पूरा, वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो उसी में से ही डिवाइड होना है ये पूरा सब कुछ। अगर ये स्पोक्स ज़्यादा लग जाएंगी तो ये एंगल्स क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये स्पोक्स अब ज़्यादा लग गई, जितना एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है, अब उतना यहाँ तो नहीं बन रहा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि जो भी बने वो सारे एंगल क्या रहें, इक्वल रहें। जैसे यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो इक्वल रहे। लेकिन हमें क्या सोचना है कि अगर ये स्पोक्स बढ़ रही हैं तो ये एंगल्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। जो एंगल यहाँ था उससे ये एंगल अब क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ स्पोक्स कम है, यहाँ स्पोक्स ज़्यादा है, तो एंगल छोटे बनेंगे। फिर स्पोक्स और बढ़ा दी गई तो अब एंगल और छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड तो किस में से हो रहा है, 360 में से ही हो रहा है ना। क्या इतनी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है ना, देखो जैसे इसमें हमने ये 4 स्पोक्स ली थी तो ये वाले एंगल बन रहे थे। अब मान लो 2 स्पोक्स ये लगा दी मैंने, और यहाँ पर ये इस तरीके से 2 ये लगा दी और 2 ये लगा दी। अब ये खुद सोचो, ये वाला एंगल छोटा नहीं हो गया, पहले इतना था पूरा, अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यानी कि स्पोक्स बढ़ रही हैं तो एंगल क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ये आपको समझना है। तो यानी कि ये किसका केस है, इन्वर्स का केस है। तो इसमें आगे क्या बोलता है आपको, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ये आपको क्या करना है, टेबल कंप्लीट करना है। तो हमें समझ में आया ये इन्वर्स का केस है, एक को x मानो एक को y मानो। तो ये अगर हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। तो ये बन गया y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। क्लियर है इतनी बात? आप इसको लेट करके कर सकते हो, ये कि लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स बी y3, y4, y5। जो हमने लेट किया इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं फॉर 8 स्पोक्स। अब देखो जैसे यहाँ से समझो 4 स्पोक्स से तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, इक्वल एंगल बन रहा है। और 6 हैं जब स्पोक्स, जैसे यहाँ पर ये 6 स्पोक्स हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, यहाँ पर भी 60 डिग्री का, यहाँ पर भी 60 डिग्री का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब इक्वल एंगल बन रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, देखो स्पोक्स बढ़ रही हैं तो एंगल क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। यही चीज़ आपको समझनी है। तो यानी कि ये केस किसका है, इन्वर्स का। आप लिख सकते हो कि ये इन्वर्स का केस है। अब ये टेबल हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताई थी कहानी, क्या बताई थी, कि जब भी इन्वर्स का केस हो, ये इन्वर्स की कहानी है। ठीक है, इन्वर्स, ठीक है, प्रोपोर्शन में है ये। तो अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें पता है कि x1 इंटू में y1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो ये निकालना है। वैसे तो x2 y2 के भी इक्वल है, लेकिन जो हमें निकालना है वो हम ले लेते हैं x3 y3 के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये 4x1 हो गया, y1 है 90, तो x3 कितना है हमारे पास 8 है, और हम y3 हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, y3 यहीं रहने दो, 4 इंटू में 90 और ये 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि 45 डिग्री आ गया y3। बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ? एंगल हमें पता चल गया कितना आ रहा है, 45 का। तो यहाँ आप 45 लिख सकते हो ये टेबल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट भी करेंगे इसी तरीके से ही। देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको, ये x4 y4 है, तो यानी कि x1 y1 को अब लेंगे हम x4 y4 के इक्वल। तो ये कितना है, 4 इंटू में 90, x1 क्योंकि 4 है, y1 90 है, x4 है हमारे पास 10, और y4 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y4 देखो कैसे निकलेगा, 4 इंटू में 90 अपॉन में 10 आ जाएगा, 4 9 ज़ा 36 डिग्री। अब देख लो
ये अगर आप देख रहे हो ये 36 डिग्री का हो रहा है, ये 45 डिग्री का। देखो स्पोक्स बढ़ रही हैं, एंगल क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, समझ रहे हो। अगर हम 8 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 8 स्पोक्स है, तो यानी कि ये 45 डिग्री का एंगल, ये भी 45, ये भी 45। तो एंगल क्या होंगे, छोटे होंगे जब स्पोक्स बढ़ेंगी, ठीक है। और यहाँ भी ये 45, यहाँ भी ये 45, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से 10 का अगर होता, 10 स्पोक्स अगर लगी होती तो 36 डिग्री के एंगल बनते हैं उनके बीच में, कंसेक्यूटिव कह रहा था ना क्योंकि, ठीक है। और जब हमें 12 का निकालना है तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको भी x1 y1 इक्वल टू में x5 y5 कर देंगे, तो यानी कि 4 इंटू में ये 90 हो गया। x5 है 12 और y5 हमें निकालना है, तो y5 देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 4 इंटू में 90 एंड ये 12 इधर आ गया, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 और ये 30 हो गया, यानी कि ये 30 डिग्री आएगा y5 इसका। क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। अगर 12 स्पोक्स होंगी तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया ये, बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये कंप्लीट तो कर दिया हमने ये वाला टेबल। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा है यहाँ, क्या कह रहे हैं, कह रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पूछ रहा है ये आपसे, कह रहा है जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और जो एंगल बन रहे हैं हमारे इसमें कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में, तो कह रहा है क्या वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो हाँ इन्वर्स में है, तभी हमने ये सोल्व किया है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो इसमें आंसर होगा वो क्या आ गया हमारे पास, यस आ गया आंसर, ठीक है, इन्वर्स में है। ये तो पता है ना क्यों, क्योंकि स्पोक्स बढ़ रही हैं तो जो एंगल है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो क्या होगा, इन्वर्स का केस होगा, तो ये यस हो गया। फिर कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ वो एंगल पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, लेकिन वो एंगल ये देखो आप, ये पूछ रहा है एंगल जब 15 स्पोक्स हो, तो यानी कि मैं यहाँ 15 कर दूँ। अगर 15 स्पोक्स हैं तो एंगल कितना होगा, तो ये यानी कि मैं y6 मान लूँ नीचे वाला और ये x6 मान लूँ, तो ये भी वैसे ही निकाल देंगे हम। देखो कैसे निकलेगा ये, यहाँ पर करते हैं x1 y1 इक्वल टू में हो जाएगा x6 y6। क्या समझ में आ रहा है, क्या रहे हैं हम, x1 y1 कितना था, 4 इंटू में ये 90 था और x6 है 15। अब तो हमें एंगल निकालना है, यानी कि y6 निकालना है, तो y6 यहीं रहने दो, 4 इंटू में ये 90 है और ये आपके पास 15 हो गया, ठीक है। तो 15 90 पे जाता है क्या, बताओ जल्दी से, बिल्कुल जाता है। 15 6 का क्या होता है आपके पास, 90 होता है, तो ये 15 6 का 90 एंड 6 4 का कितना हो गया, 24। तो y6 आ गया, यानी कि यहाँ 24, यानी कि 24 डिग्री, कितना आ गया, 24 डिग्री। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 24 डिग्री आ गया। क्या बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। उसके बाद देखो आपको क्या कहता है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर पढ़ो, क्या कहता है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडिड। अब स्पोक्स की बात हो रही है कि कितनी स्पोक्स नीडिड होंगी, कब, इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज़ 40 डिग्री। अब एंगल बता दिया कंसेक्यूटिव का कितना है, 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है, ये हमें निकालना है, यानी कि मैं इसको x7 मान लूँ और इसको y7 मान लूँ, समझ रहे हो। तो ये भी सिंपल हो जाएगा सोल्व। यहाँ पर कर लेते हैं, देखो इसमें हम x1 y1 इक्वल टू कर दूँ मैं, ये हमारे पास इसका सेकंड का पार्ट हुआ ये सोल्व, ठीक है, जिसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, और ये मैं थर्ड पार्ट का यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। x1 y1 इक्वल टू हम लिख देंगे अब x7 y7। x1 y1 तो हमें पता है 4 इंटू में 90 है, क्योंकि 4 x1 है, y1 90 है। x7 हमें निकालना है और y7 की वैल्यू दी है 40 डिग्री, ठीक है। तो x7 यहाँ रहने देते हैं, 4 इंटू 90 अपॉन में 40, तो ये और ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हुई और 4 से 4 कट हुआ, तो कितना बच गया ये 9। तो यानी कि x7 9 आ रहा है, यानी कि कितनी स्पोक्स हैं, यहाँ पर 9 स्पोक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 9 स्पोक्स हैं तो 40 डिग्री का एंगल बना, तो हमारे पास थर्ड का आंसर क्या आ गया, 9 स्पोक्स। क्लियर है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या पूछ रहा था आपसे कि कितनी स्पोक्स होगी अगर कंसेक्यूटिव में कितना डिग्री एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, किसमें, स्पोक्स में, कंसेक्यूटिव स्पोक्स में अगर 40 डिग्री का एंगल है तो बताओ कितनी स्पोक्स होंगी, तो 9 स्पोक्स होंगी। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ऐसे घबराना नहीं है देख के कि इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या था, कुछ भी नहीं था, देख ही लिया आपने, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।